के सिविल अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच मरीजों को पानी की भयंकर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे से इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा। अस्पताल के बाहर लगे नल खराब पड़े हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी दुगनी हो गई है। बता दें कि इसके अलावा साफ सफाई की कोई व्यवस्था न होने से गंदगी का आलम है, जो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों का इस समस्या पर ध्यान न देना उनकी लापरवाही को दर्शाता है, जिससे मरीजों का भरोसा टूट रहा है। 2 घंटे से पानी की व्यवस्था पहले बैठे हुए हैं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अब हमको पता थोड़ी है कौन चलाता है इनको, कौन नहीं चलाता है। पानी नहीं है, 6 बजे की ऐसी बेरी सब जन बचे हैं। उमरिया जिले की ग्राम पंचायत डोंगरी टोला में 100 साल पुराने तालाब को पाटकर खेल मैदान बना दिया गया है। बता दें कि 10,000 वर्ग फुट में 10 लाख रुपए की मिट्टी डालकर तैयार किए गए इस मैदान के निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल संरक्षण के लिए चल रही सरकारी योजनाओं को ठेंगा दिखाते हुए तालाब के कैचमेंट एरिया को ही खत्म कर दिया गया है। वहीं शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन की चुप्पी और कार्रवाई न होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीणों ने अब इस मुद्दे को लेकर विरोध तेज कर दिया है। ग्राम पंचायत डोंगरी टोला के अंतर्गत बसेही ग्राम है और यहाँ पे विकास के नाम पे भ्रष्टाचार बस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जहाँ पे अपन खड़े हैं ये प्राचीन कम से कम 100 वर्ष पुराना तालाब है। इसको पाट करके खेल मैदान में तब्दील किया गया है और नाना प्रकार के भ्रष्टाचार और भी हैं, जैसे रेटिंग बाल हो गया, अपना स्टाफ डैम हो गया जो कि राबूत पड़ा हुआ है। इसी तरीके से भ्रष्टाचार है। ग्रामीणों की दिनचर्या का भी ये तालाब एक तरीके से जल ही जीवन है। यहाँ पे नाना प्रकार के उपयोग ग्रामीण करते हैं, पशु वगैरह पानी पीते हैं, सारे उपयोग इसी तालाब से होते थे। जहाँ पे अपन खड़े हैं यहाँ पे ये यहाँ से पूरा वो पुलिया जो आपको दिख रही है वहाँ तक ये पानी का जल भराव एरिया है, जिसको सरपंच के द्वारा पाट करके यहाँ पे खेल मैदान में तब्दील किया गया। बसेही ग्राम बसेही और जहाँ हम खड़े हैं तालाब, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से पानी भर जाता है और जो दिख रहा है सर ये पुल है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे को अनोखा तोहफा दिया है। उन्होंने आगरा के ताजमहल की तर्ज पर एक शानदार घर बनवाया है। बुरहानपुर में ताजमहल ना बनने की कसर को पूरा करने के लिए चौकसे ने 3 साल की मेहनत से इस घर को तैयार करवाया है, जो ताजमहल के 1/3 आकार का है। आगरा और सूरत के कारीगरों की मदद से बने इस घर में बारीकी नक्काशी और स्थानीय इंजीनियरों का योगदान शामिल है। ये घर न केवल प्रेम की निशानी है बल्कि बुरहानपुर की शान को भी बढ़ाता है। हमारे यहाँ पर पूरे देश और विदेशों से पेरेंट्स आते हैं। करीब 2,500 बच्चे हॉस्टल में हैं। तो वो अभिभावक अक्सर आकर पूछते हैं कि भाई बुरहानपुर क्यों फेमस है। तो मुझे लगा कि मैं कब तक बताऊंगा कि मुमताज यहाँ मरी थी, फिर 6 महीने बाद उनको आगरा ले गए थे। तो इससे बेहतर है कि हम यहीं पर उसका प्रतिरूप बना लें। इसलिए हमने अपने घर को ताजमहल के रूप में बनाया है। यही तो मीडिया की ताकत है जो वर्तमान में चल रहा है। हम 35 साल से बच्चों को पढ़ाकर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत फेमस हो गए ताजमहल के कारण। तो ये अच्छा लगता है सुनकर, सोचकर कि एक छोटे से शहर को लोग। गुना में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। विदिशा के हमीदपुर गांव के दारा सिंह लोधी की 18 वर्षीय बेटी पूनम लोधी की मोबाइल बचाने के चक्कर में जान चली गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहा यह परिवार इंदौर के अशोकनगर शिफ्ट हो रहा था। किराए के पैसे ना होने के कारण परिवार ट्रक में सफर कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पूनम 12वीं कक्षा की साइंस की छात्रा थी और परिवार की उम्मीदों का केंद्र थी। इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।
जशपुर पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में वर्ष 2024 से फरार चल रहे आरोपी को रांची झारखंड से गिरफ्तार किया है। तुमला थाना क्षेत्र में इस मामले के आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषि पशु प्रशिक्षण अधिनियम 2004 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत अपराध दर्ज था। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से आरोपी को धर दबोचा गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में पशु तस्करी पर नकेल कसने की दिशा में यह कदम आगे बढ़ता हुआ माना जा रहा है। महासमुंद के तुमगांव नगर पंचायत में अध्यक्ष, सब इंजीनियर और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी पर 14 पार्षदों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों का कहना है कि सीसी रोड निर्माण और रामसागर तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्यों में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग और मनमानी की जा रही है। शिकायत कलेक्टर तक पहुंच चुकी है, लेकिन अध्यक्ष बलराम कांत साहू ने इन आरोपों को निराधार बताया और जांच के लिए तैयार होने की बात कही। यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसको 3 नोटिस देने के बाद भी चालू नहीं किया गया। जो इस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उसको नए अध्यक्ष बनने के बाद तत्काल प्रभाव से काम चालू किया गया है और भरी बरसात में गहरीकरण का काम चल रहा है, जिसको हम एक ग्राम पंचायत की मीटिंग लेके जब तक पानी खाली नहीं होगा तब तक चालू नहीं किया जाएगा, ये बोला गया था। मतलब खाए बर पैसा नहीं मिला थे, देकर पा के तरह तरह के विरोध करा थे और यहाँ के परंपरा रहे है। एक पहली भी 2 टन तालाब ला मना पैसा खाए के चक्कर में अधूरा कर दी और यहू तालाब ला पैसा खाए के चक्कर में अधूरा करे पर चाहते, तो ये काम ला रुकवाना चाहते। आप जनता जनार्दन खुद अच्छा तरीका से देख सकते हो कैसे काम चलाते चला। एक बात। दूसरी बात, आप ये तरफ ध्यान दो, ये तरफ देख लो, पूरा ऐसे घूमना भाई, ऐसे घूम पूरा दिखा। यदि पूरा जो है ना खेत खलिहान है, खेत खार हुआ ना, तो में का होते कि जबका मजदूर वर्ग के आदमी मन है उन यहाँ चैन मशीन से अपन खेत ला कटवाते या तो फिर बीड़ा में बोह के पोती के रास्ता में लेके जाते। तो ये रास्ता बना थे ना, तो कई 100 एकड़ जमीन ला पूरा ना यहाँ से धान निकाले जा सकते। एमे ना यहाँ के पार्षद मन जो है मोर विरोध कराते कि काम मत करवाते हैं, ये काम अच्छा नहीं है, गुणवत्तापूर्वक नहीं होते, कोई सीमेंट विमेंट के काम तो नहीं होते, मशीन लगे मशीन चलाते। वार्ड नंबर 11 और 12 से लगा हुआ रामसागर तालाब है, उसमें गहरीकरण सौंदर्यीकरण है। तो जो टेंडर 1 साल पहले का है वो, तो ठेकेदार को 3 बार नोटिस दे चुके हम लोग कि काम चालू करो इसी के, लेकिन नहीं दिए अभी तक से वो। और अभी बरसात अभी चालू हुआ है तो अभी काम चालू किया हुआ गहरीकरण का। तालाब का गहरीकरण और जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में पुलिस से उलझने वालों को कड़ा सबक सिखाया गया। आरोपियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराने आए फरियादी के साथ मारपीट की और पुलिस ने मना करने पर धक्का मुक्की शुरू कर दी। इतना ही नहीं, एक आरक्षक को पालतू कुत्ते से कटवाने का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं और 2 पुरुषों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बगीचा थाना में कल देर रात को लड़ाई झगड़ा की सूचना थी, जिस पर कि दीपक जायसवाल और उनके पड़ोसियों के साथ में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। और दीपक जायसवाल जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए तो पहले से मौजूद आरोपीगण के परिजन वहां मौजूद थे और थाना के गेट पे उनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। और जब पुलिस पार्टी पहुंची तो ये लोग पुलिस के साथ झुमाझटकी की और इनका एक बात था, उसको भी इशारा किया, जिसमें एक कुत्ते ने एक पुलिस कर्मचारी को काट भी लिया था। इन सभी के खिलाफ में संबंधित धारा का अपराध पंजीबद्ध किया गया और इन लोगों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इनके खिलाफ सख्त महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक के नानकपाली गांव में दबंगों ने गरीब परिवार पर जानलेवा हमला किया। लिंगराज भोई के परिवार पर अवैध शराब का आरोप लगाकर लाठी और लोहे के हथियारों से हमला किया गया, जिसमें कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं टावर पे काम करता हूँ, जियो टावर पे। तो मैं गया हुआ था सर टावर पे काम करने टेमरी से वापसी के समय बारिश हो रही थी, इस कारण मैं अपने चाचा के घर रुकने चला गया नानकपाली में। सर वहाँ पे गया और मैं 10 मिनट हुआ सर मेरे रुके, 8:30 बजे करीब रात की बात है। वहाँ सर गांव के लोग, बहुत सारे लोग, कम से कम 35-40 लोग
घर पे अचानक से आ गए और पत्थरबाजी करने लगे, डंडा कुल्हाड़ी से मारने लगे सर, और पूरा दरवाज़ा तोड़ तोड़ के अंदर से हमको निकाल कर हमारे साथ मारपीट किए। रात 8:30 बजे घर पर ही थे सब पूरे परिवार, और गांव से और बाहर जलगढ़ गांव से 35 से 40 जने अचानक घर घुसे और जान से मारने की नियत से हमारे ऊपर हमला किए, और मेरे सिर पे चोट लगा था, और जितने भी हैं परिवार के सभी सदस्यों को गंभीर चोटें आई थी, और घर पर रखे सामान को टीवी, कूलर, अलमारी, 3 ठो मोटरसाइकिल, मोबाइल सबको तोड़ फोड़ करके घर को भी पूरा उजाड़ दिए थे। जोर से आवाज आला, गाँव सबू गाँव जाके लोग आसी करी मारबार लई ढेल पोखन मारी करी डंडा कुड़ारी साबल राड़ धरी करी एले मारबार लगी आमर घर के घुसी गले। नानकपानी गाँव में 13/5/2025 में FIR किया गया था, जिसमें गाँव में 2 पक्षों में आपस में वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा की स्थिति महसूस हुई थी, जिसमें एक पक्ष जो है अपराधी जो लिंगराज गाँव है उनकी रिपोर्ट पर से प्रकरण दर्ज किया गया है, और जो दूसरा पक्ष है साम्या भोई उनकी तरफ से भी प्रकरण दर्ज किया गया है। वर्तमान में जो साबित हुई है वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के होने से इस प्रकरण। तो ये जो खबर इस वक्त आपने देखी, बता दें कि महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक के नानकपाली गांव का ये पूरा मामला है। नानकपाली गांव में दबंगों ने गरीब परिवार पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लिंगराज भोई के परिवार पर अवैध शराब का आरोप लगाकर लाठी और लोहे के हथियारों से हमला किया गया, जिसमें कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवारजनों का क्या कुछ कहना है ये आपने अच्छी तरीके से सुना। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि बाकी आरोपी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन डर के कारण परिवार गांव छोड़कर रिश्तेदारों के पास रहने को मजबूर हो गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।